खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में हार के 4 महीने बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री को भी बदल दिया है। पवन राणा को दिल्ली भेज दिया गया है। उनके स्थान पर संगठन महामंत्री की कमान अब सिद्धार्थन को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा संगठन महामंत्री से भी नाराज चल रहा था। तत्कालीन विधायक रमेश धवाला कई बार खुलकर पवन राणा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। लोगों को समस्याओं से सुलझने का वादा किया जा रहा है। शिमला के इंजन वार्ड में लोग एम्बुलेंस रोड बनाने के साथ पार्क बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं नशेड़ियों से खासकर लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में हुए पूर्व में विकास कार्यों से हालांकि लोग संतुष्ट हैं। लोगों की अगर माने तो इस वार्ड में विकास कार्य काफी हद तक हुए हैं, लेकिन शाम ढलते ही नशेड़ी जगह जगह नशे करते हुए देखे जाते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। समर सीजन शुरू हो चुका है और सीजन के शुरू होते ही कांगड़ा के एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है। फिलहाल कांगड़ा एयरपोर्ट से 24 फ्लाइट में से 20 ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। आसानी से फ्लाइट्स कनेक्टिविटी होने के चलते अब देश दुनिया से वीआईपी, वीवीआईपी समेत सैकड़ों सैलानियों ने पर्यटन नगरी धर्मशाला और कांगड़ा का रुख करना शुरू कर दिया है। आए दिन सैकड़ों लोग सिर्फ फ्लाइट्स की मार्फत ही कांगड़ा में पहुंच रहे हैं, जो कि प्रदेश के राजस्व के लिहाज से बेहद ही सुखद खबर है। वहीं स्पाइस जेट की कांगड़ा एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स चल रही है, जो कि कांगड़ा से दिल्ली और दिल्ली से कांगड़ा के लिए दिन भर में 8 उड़ानें भरती है। अलायंस एयर की फ्लाइट्स भी कांगड़ा एयरपोर्ट का अहम हिस्सा है, जो कि न केवल दिल्ली बल्कि चंडीगढ़ और शिमला को भी कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा पवन हंस के चॉपर भी कांगड़ा को शिमला और मंडी से कनेक्ट कर रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, और नॉट ओनली कि पैसेंजर्स के टर्म में बट फ्लाइट के टर्म्स में भी। अभी जो हमारा समर शेड्यूल जो शुरू होता है 26 मार्च से जो शुरू हुआ, उसमें हमारी 24 फ्लाइट मूवमेंट्स जो है वो शेड्यूल थे, और जिसमें से लगभग 20 फ्लाइट मूवमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। और इंडिगो जो है पहली बार धर्मशाला से उसने, या कहें कि पहली बार हिमाचल से ही उसने ऑपरेशन शुरू किया, और उसमें भी उन्होंने 2 फ्लाइट स्टार्ट की है। और अभी वो तीसरी फ्लाइट उनकी देहरादून से शेड्यूल है, जो इसी महीने में चालू होने वाली थी, और जो कि हो सकता है जल्दी चालू हो जाए। और एक और फ्लाइट वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से और बढ़ाएं। और इसी तरीके से हमारी स्पाइस जेट की भी 4 फ्लाइट्स, मतलब 8 मूवमेंट्स हमारे हैं। इसी तरीके से हमारे जो दिल्ली से ही हैं स्पाइस जेट, और अलायंस एयर है हमारे पास। तो अलायंस एयर चंडीगढ़ कनेक्ट करती हैं, दिल्ली कनेक्ट करती हैं और शिमला कनेक्ट करती हैं। तो ये अलायंस एयर की फ़्लाइट्स हैं, और एक पवन हंस का हेलीकॉप्टर भी है जो मंडी और शिमला से कनेक्ट करता है हमें। तो इस तरीके से आज की डेट में हम कहें तो 4 एयरलाइंस हो गई, शेड्यूल्ड एयरलाइंस, जो स्पाइस जेट हो गई, अलायंस एयर हो गई, और इंडिगो हो गई, और साथ में है पवन हंस। नहीं, पवन हंस का अभी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हेलीपोर्ट्स क्रिएट करने का निर्णय लिया है, और हर ज़िले में शायद वो हेलीपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार वो जब ऑपरेशनल हो जाएंगे हेलीपोर्ट्स, तब शायद पवन हंस उसको और बेटर तरीके से प्लान करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट भी जिसके साथ भी उनका संबंध क्रिएट होंगे, व्यावसायिक संबंध, उनके साथ उस तरीके से फिर होगा। जब एक नगर निगम शिमला चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टि पत्र जारी किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम गारंटी नहीं बल्कि सच्चे वादे लेकर आए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने जनता को जो झूठी गारंटी दी वो अब तक पूरी नहीं हो सकी, और कहा कि नगर निगम शिमला में भी 25 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। इसी बीच जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में केवल 5 साल तक रही, लेकिन हमने बीते 5 साल में सड़कें चौड़ी करने से लेकर पानी की व्यवस्था तक पूरी करते हुए आम जनता के हित में काम किया है।
इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से जो पानी का जो एनओसी होता है उसके लिए भी हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिजली के मीटर के लिए बिना एनओसी के प्रावधान किया तो उस प्रकार से हम काम करेंगे। आगे बढ़ करके दुकानों के लाइसेंस की फीस की विशेष विषमताओं को समाप्त करेंगे और एक दुकान एक यूनिट की व्यवस्था लागू होगी और एक ही लाइसेंस होगा। इस बात को लेकर के भी हमारे व्यापार मंडल वाले बार बार मिलते रहते थे, दुकानदारों की समस्या रहती है तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर इस प्रकार से किया जाए वन टाइम और एक बार में ही सारी चीज़ों को लेकर के एक व्यवस्था की जाए तो हमारे लिए वो लाभदायक रहेगा। और उसके अतिरिक्त नशा मुक्ति के खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे तथा शिमला की जनता को जागरूक भी करेंगे। वार्ड के अंतर्गत मोहल्ले में ओपन जिम लगाएंगे और जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने की दिशा में जो है प्रयत्न होगा। और इसी तरह से आगे बढ़ करके सारे नगर निगम के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत लाएंगे। हालांकि काफी बड़ा पोर्शन उसमें काफी बड़ा एरिया उसमें हम ला चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरिया बचे हैं जहां पर अब तक ये सुविधा उपलब्ध करानी है। तो इस सुविधा को भी हम उपलब्ध कराएंगे सीसीटीवी की पूरे कॉरपोरेशन के एरिया में, ताकि हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 2 छुट्टियों के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ी। मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं को माताजी की एक झलक पाने के लिए कई घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माताजी के दरबार में पहुंचे और सभी ने माताजी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं का जमावड़ा माताजी के दरबार में लगा। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और होमगार्ड के जवानों को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। ऊंचे जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु लगातार माताजी के दर्शनों के लिए पहुंचते नजर आए। इस मौके पर पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा ठंडे पेयजल की छबील भी लगाई गई। माता दी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तो दूर दूर तो यात्री आ रहे हैं माता श्री नैना देवी के दर्शन करना ते उन्होंने दर्शन करके भगत बहुत आनंद मंगल करते हैं, उन्होंने जय जयकार। पूरे विश्व में इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का खुमार छाया है। हर टीम के बेहतरीन प्रदर्शन और भारी उलटफेर करने वाले खिलाड़ियों पर उनके फैंस की निगाहें टिकी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से हिमाचल के छोटे से जिले बिलासपुर में भी लोग आईपीएल मैच का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। दियारा सेक्टर में टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया गया, जिसमें 22 और 23 अप्रैल को विशालकाय स्क्रीन पर खेल प्रेमियों को लाइव मैच देखने का मौका मिल रहा है। बीसीसीआई सीनियर टूर्नामेंट कमेटी सदस्य विशाल जगोता ने बताया कि आईपीएल के क्रेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर को भी शामिल किया गया है और ये जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। बीसीसीआई के सौजन्य से आईपीएल फैन पार्क जो बिलासपुर को मिला है, उसके लिए मैं बिलासपुर की समस्त जनता की तरफ से हमारे सांसद और देश के खेल युवा सेवाएं मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने आग्रह करके मिस्टर जय शाह जी से, जो बीसीसीआई के सचिव हैं, और अरुण ठाकुर जी आईपीएल के चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन किया था कि ये फैन पार्क इस बार बिलासपुर में लगे। उसके लिए मैं सभी बिलासपुर वासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। साथ में उत्साह आप देख ही रहे हैं कितना बच्चों में और युवाओं में और बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों में सब में कितना ज़्यादा उत्साह है। अभी जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी इसका मज़ा और बढ़ता जाएगा। आज इसका पहला दिन है, अगले दिन कल रविवार है, रविवार को भी रविवार धमाका होगा। मुझे लगता है बहुत से लोग यहाँ पे आने वाले हैं और इस फैन पार्क का मजा। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार
आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।